आकाश मेरा मंदिर, धरती मेरा वतन है कर्म मेरा काबा, मन मेरा वृंदावन है। आकाश मेरा मंदिर, धरती मेरा वतन है कर्म मेरा काबा, मन मेरा वृंदावन है। जय ओशो जय ओशो, जय सद्गुरु जय सद्गुरु। जीवन है वेद मेरा, मृत्यु मेरी सहेली। मपनि सनि पमारे मपनि पमरे सरे मप मरे सनि सा सा सा। मपनि सनि पमारे मपनि पमरे सरे मप मरे सरे मापा। जीवन है वेद मेरा, मृत्यु मेरी सहेली। आंसू है अर्ध मेरे, हंसना मेरा भजन है। आंसू है अर्ध मेरे, हंसना मेरा भजन है। आकाश मेरा मंदिर, धरती मेरा वतन है कर्म मेरा काबा, मन मेरा वृंदावन है। आकाश मेरा मंदिर, धरती मेरा वतन है कर्म मेरा काबा, मन मेरा वृंदावन है। आकाश मेरा मंदिर, धरती मेरा वतन है कर्म मेरा काबा, मन मेरा वृंदावन है। जय ओशो जय ओशो, जय सद्गुरु जय सद्गुरु। जय ओशो जय ओशो, जय सद्गुरु जय सद्गुरु। जय ओशो जय ओशो, जय सद्गुरु जय सद्गुरु। प्रणाम प्यारे मित्रों, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज की श्याम बंदगी के प्रश्नोत्तर सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। कमर और गर्दन आसानी से जितनी सीधी हो सके। धीमी लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ and exhale long, slowly. Breathe in, breathe out. एक बार और सांस को लें, छोड़ दें। Inhale long, exhale. इस बार धीमी लंबी गहरी सांस लेकर ओंकार के उच्चारण के लिए तैयार होंगे। Take a long deep breath and let's chant Om mantra. एक बार और। Once more. ओंकार की इस दिव्य ध्वनि से पूरा शरीर शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल हो गया है। फील करो, पूरे शरीर में ओंकार की वाइब्रेशंस को
अनुभव करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों हाथों पर ले आएं और दोनों हाथों को जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में, प्रेयर पोजीशन। और आइए अपने गुरु और गोविंद से प्रार्थना करें। अस्तो मां सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर ऊर्जा को, ऊष्मा को महसूस करें और अपनी आंखों, गर्दन, दोनों कान, कंधे, हाथ एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये ऊर्जा फैला लें। धीरे धीरे आहिस्ता से आंखें खोलकर सामान्य स्थिति में बैठें। जी, टुडे इज द टर्न ऑफ योर क्वेरीज। आपके कोई संशय, कोई सवाल, कोई अनुभव, सो दैट वो हमारा बेस बने आज के सत्संग का और हम वहां से टेक ऑफ करें। जी, नो क्वेरी? निधि? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। ओके आचार्य जी, मेरा प्रश्न है यस यस ओके। हाँ अनुराधा जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न है कि जब भी हम उत्सव में होते हैं और बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं तो एकदम बाद अचानक ही कुछ समय बाद मुझे उदासी घेरती है, तो इसका क्या कारण है? बहुत सुंदर। जैसे हर दिन के बाद रात आती है ना, हर बसंत के बाद ये तपा देने वाली गर्मी आती है, हर सिल्वर लाइन के बाद अंधेरा होता है। ठीक ऐसे ही ये हमारी चेतना का स्वभाव है। चेतना पेंडुलम की तरह डोलती है, इधर जाती है वहां रुकती भी नहीं कि वापस आती है। ये चेतना का नेचुरल स्वभाव है, ये प्राकृतिक है, दिस इज नेचुरल। लेकिन नेचर से हमें कल्चर की ओर आना है, प्रकृति से पुरुष की तरफ आना है। नेचर का स्वभाव तो है बसंत आएगा, खूब कोपलें फूटेंगी, कलियां खिलेंगी, फूल सुगंधित होंगे, वृक्ष पल्लवित होंगे, धरती हरी भरी जीवन से ओतप्रोत हो जाएगी और फिर उसके बाद पतझड़ भी आएगा, ऑटम भी आएगा और पूरी तरह से पेड़ पौधे नग्न हो जाएंगे, धरती शुष्क हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, लेकिन फिर बसंत आता है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब हमें अस्तित्व ने, परमात्मा ने पावर दी है पुरुषार्थ करने की। हमें एक गिफ्ट मिला है, फ्री विल, द गिफ्ट ऑफ फ्री विल। वो सबसे ज्यादा प्रगाढ़ रूप से केवल मनुष्य को मिला है, ना तो किसी पशु पक्षी को मिला है, ना किसी वनस्पति के जगत में किसी पेड़ पौधे या वृक्ष को मिला। थोड़ा बहुत मिला है उनको, लेकिन इतना जितना मनुष्य को मिला है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। ये जो मेरी मर्जी है, ये सिर्फ मनुष्य को मिला है, फ्री विल। अब प्रकृति तो चाहेगी तुम्हें एक बार प्रसन्नता में ले जाएगी, ऊपर ले जाएगा झूला और फिर नीचे लाएगी, है ना। लेकिन अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमें पुरुषार्थ करना है, अगर हमें प्रभु की कृपा को ग्रहण करना है, कृपा शब्द को देखो कितना सुंदर शब्द है, कृपा। फर्स्ट डू देन रिसीव। कृपा मतलब करो और पाओ। यू जस्ट
एक्ट एंड रिसीव। कृपा मतलब एक्ट एंड रिसीव। तो अब अस्तित्व कहता है प्रकृति तो ये है, अगर तुम्हें हवाओं के साथ बहना है, प्रकृति के साथ चलना है तो ऐसे चलोगे, जैसे नदियां हैं, जैसे पहाड़ हैं, जैसे वनस्पति है, जैसे जंतु हैं, जैसे घास है। लेकिन अगर मनुष्यता का आनंद लेना है, मनुष्यता से ऊपर जाना है, तो सदगुरु बहुत प्यारा एक छंद बोलते हैं बार बार, जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। सुनो, जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को चढ़ ना सकेगा, उसको आना होगा नीचे। तो अगर उत्सव के बाद, उत्सव वो तो नेचुरल था, सदगुरु की प्रेजेंस थी, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लोगों ने पुरुषार्थ किया था, खूब मेहनत की थी और एक सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने पेश की थी। उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं था, वो हमारे ऊपर प्रसाद बरस रहा था, वो सदगुरु की अनुकंपा थी, वो आशीष थे। अब अगर हमें उसको कृपा बनाना है, तो अब अपनी विल उसमें जोड़नी पड़ेगी। अगर हमें उसे मेंटेन रखना है, तो अब हमें अपनी फ्री विल उसमें जोड़नी पड़ेगी, जिसको भगवान कृष्ण लीला कह रहे हैं, कि जो तुम्हारा सामान्य कर्म है उसमें मजा जोड़ लो तो लीला बन जाएगी। सामान्य कर्म खेलना है, सारे बच्चे खेलते हैं, है ना, सारे बच्चे नुकसान करते हैं, चोरी करते हैं, मटकियां फोड़ते हैं, लेकिन उसे अपराध बोध से, डर से करते हैं, इसलिए उनकी वो लीला नहीं है। भगवान कृष्ण कैसे करते हैं? मजा लेने के लिए करते हैं, एंजॉय करते हैं उसको। उनको नहीं लगता कि ये चोरी है, ये किसी को मैं परेशान कर रहा हूं, इनको तंग करने के लिए कर रहा हूं, मजा लेने के लिए। तो इसी तरह हम भी जब उत्सव जा रहा है, धीरे धीरे भूल रहा है, उदासी घेर रही है, सो वी हैव द पावर टू रिकॉल इट बैक, है ना। मुस्कान नहीं आ रही है, लेकिन हम कहते हैं प्लीज ब्रिंग ए स्माइल ऑन योर फेस, एंड यू ब्रिंग इट। सदगुरु जब ध्यान के निर्देश देते हैं, कहते हैं पुलक और प्रसन्नता से भर जाओ। क्या कह रहे हैं? यूज योर फ्री विल। नेचुरली आपका जो डेमनॉग है, जो आपकी अपीयरेंस है, वो इस समय पुलकित और मुस्कुराती हुई, हंसती खिलती हुई नजर नहीं आ रही है, बट यू हैव द पावर टू ब्रिंग इट ऑन योर फेस। लेकिन आपके पास पावर है, विल पावर है, ले आओ चेहरे पे खिलावट, लगो मुस्कुराने। और इसी तरह धीरे धीरे, इसी को कहते हैं ओशो भूमिका, खुश होने की भूमिका निभाओ, उत्सव में होने की भूमिका निभाओ, और धीरे धीरे जो अभी भूमिका थी वो वास्तविकता में बदल जाती है ना। आखिर नकली एक्टिंग करते हैं गुस्से की एक्टर्स, और ऐसा इंप्रेशन छोड़ते हैं कि असली गुस्सा उसके आगे पानी भरे। वो उसी में अपना सारा एक्लेम जीत लेते हैं, अप्रिसिएशन जीत लेते हैं। रियल इफेक्ट छोड़ते हैं कि दर्शकों की मुट्ठियां भेज जाती हैं, गर्दनें तन जाती हैं, है ना, और इंप्रेशन छोड़ती हैं कि ये बुरा है, उसे हेट करने लग जाते हैं, जबकि पता है कि वो एक्टर है और वो सिर्फ ये रोल निभा रहा है। तो ठीक ऐसे ही हमें, जब हम घर में खुशियां आती हैं, जीवन में हमारा शुक्ल पक्ष आता है, जो अच्छाइयां, खुशियां आती हैं, उसको कायम रखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। विलिंगली उसको थोड़ी देर प्रोलॉन्ग करेंगे, और जब प्रोलॉन्ग करेंगे तो वो धीरे धीरे पूरे जीवन में व्याप्त हो जाएगा। धीरे धीरे इसे, ये पूरे जीवन में व्याप्त करना ही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारी मनुष्यता है। थोड़ी देर के लिए तो सबको लगा, जो साधना ध्यान नहीं करता, जो पहली बार गए हमारे साथ, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसा इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना सुंदर आशीष वचन, इतना सुंदर भोजन, इतने सुंदर प्यारे प्यारे लोग, मित्र। लेकिन वो ज्यादा देर तक उसको
प्रोलोंग नहीं कर पाएंगे। ये प्रोलोंग करना साधना है, उसको लंबे समय तक फैलाना साधना है, अपने पूरे जीवन में ढाल लेना साधना है। तो ये हमें करना होगा। इसके लिए उत्सव शब्द को ध्यान से समझ लो। कैसे विलिंग कैसे जोड़ेंगे इसमें? उत्सव का पहला वर्ड है यू, पहला जो लेटर है उत्सव, और ये कहता है कि उमंग में रहो, ऑलवेज बी इन थ्रिल, उमंगित रहो, तरंगायित रहो। जीवन में उदासी का कोई कारण नहीं है। परमात्मा ने इतनी सौगातें दी हैं, है ना। थोड़े से छोटे से मकान से, 2 कमरों के मकान से चल सकता था, इतना बड़ा मकान दे दिया। किसी भी व्यक्ति से चल सकता था, ऐसा योग्य व्यक्ति मेरे जीवन साथी के रूप में दिया है, ऐसे बच्चे दिए हैं, है ना। 1 2 3 4 फ्रूट काफी थे, कितनी वैरायटी, न्यूमरस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कितनी चीजें। विलासिता में जीता, और इतनी सारी विलासिता जब हो तो उमंग आनी चाहिए, नहीं है तो लानी चाहिए। पहला उत्सव हम ला सकते हैं। जैसे आप कहें कि थोड़ा चुस्त बैठो, उमंग में बैठो, है ना। जैसे मैंने कहा गर्दन सीधी करो, कमर सीधी करो, हमने कर ली, वी हैड द विल, है ना। हमने विल पावर यूज किया था उस विल को। तो पहला चीज है उमंगित रहो, उत्साहित रहो, एंथुजियाज्म ले आओ। कहीं दुकान से नहीं लाना है, जस्ट यू हैव टू ऑर्डर योर माइंड, माइंड को ऑर्डर देना है, माइंड को इंस्ट्रूमेंट समझ के। फिर क्या है? त का मतलब तथाता, दैट विच इज, जो हमारे पास है वो खास है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करो। दूसरा लेटर त, तथाता, दैट विच इज देयर अराउंड मी, दैट विच इज देयर अबव मी। वो कितना सुंदर है, ना होता तो क्या कर लेता, ना होता, ऐसा मेरा इनकम सोर्स ना होता, ऐसी मेरी सराउंडिंग ना होती, ऐसे मेरे दोस्त ना होते, ऐसी मेरी मम्मी ना होती, व्हाट कुड आई डू? इट इज ऑल अ गिफ्ट। तो इसके लिए क्या रहना है हमने? तथाता में, जो हमारे पास है वही खास है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है तो और मिलेगा। और अगर प्राप्त पर्याप्त नहीं है तो प्रसाद देने वाला कहेगा परे चल, अभी लिया था, है ना। प्रसाद आप बांट रहे हो तो जो बच्चे या जो व्यक्ति बार बार आके हाथ फैलाता है वो उसको कहेगा नहीं अभी इधर देना है। लेकिन एक चुपचाप खड़ा है बच्चा कोने में, वो नहीं मांग रहा, आराम से खड़ा है, तो तुम उसे जाकर देते हो। वो प्राप्त को पर्याप्त समझ रहा है, आप उसे और देते हो। ऐसा ही अस्तित्व का नियम है। जो खुशी मिली 1 1.5 घंटे 2 घंटे के फंक्शन में, वो पर्याप्त थी, वो आशीष था। अब इससे आप लंबे समय तक चलो, ले चलो, है ना। एक बच्चा अपनी चॉकलेट को 2 दिन में खाता है, थोड़ी सी अब खाई, थोड़ी सी तब खाई, थोड़ी सी फिर खाई, और एक तुरंत सपट कर गया अपना गॉबलिंग अप, और फिर दूसरों को देख देख के पीड़ित होता है, संतप्त होता है जब दूसरे मजे लेते हैं इसके। तो सेम इसको एक चॉकलेट समझो जो भी जीवन में मिलता है, और उसे आराम से मजे ले लेकर खाना है। उत्सव। तीसरा है स का मतलब समानुभूति में रहो, इम्पैथेटिक रहो, ना सिंपैथेटिक बनना है। सिंपैथेटिक इज अ वेरी डेंजरस फीलिंग। सिंपैथेटिक, सिंपैथिज्म, सहानुभूति हमारे अहंकार का प्रदर्शन है। किसी को दुख हुआ, परेशानी हुई, है ना, हम उसको सांत्वना देने जाते हैं। उसमें हमारे मन को अच्छा लगता है, क्योंकि हम ऊपर होते हैं, वो नीचे होता है। हमारे अंदर एक तरह का ईगोइज्म होता है कि हम भी किसी को सांत्वना देने लायक हैं, कि कोई बात नहीं, ऐसे तो आते जाते रहते हैं, नुकसान होता है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सहानुभूति तो हम दे लेते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक हायर पेडेस्टल पर आ जाते हैं, ऊंचे स्तर पर आ जाते हैं वहां पर, इसलिए हमें अच्छा लगता है।
तो सहानुभूति तो सामान्य लोगों के लिए, साधकों के लिए नहीं है। साधक को समानुभूति होनी चाहिए, इम्पैथेटिक होना चाहिए, दूसरे की पीड़ा का एहसास कि अगर मेरे पांव में कांटा गड़ा होता तो मुझे कैसा लगता, अगर मेरे साथ ये घटना, मुझे किसी ने बरगल्ड कर लिया होता, रोप कर लिया होता, लूट लिया होता तो मुझे कैसा लगता, मैंने किसी को खो दिया होता तो मुझे कैसा, उसकी अपने ऊपर, उस अपने पांव उसके जूते में डालना है, अपने पांव उसके जूते में डालते हैं। तो ऐसे ही समानुभूति, जो लोग अभी हमारे आसपास खुश हैं, छोटा बच्चा खुश है ना, और मंदिर में भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल, है ना, और ओशो की मुस्कान है, तो ब्रिंग दैट फीलिंग इन यू कैन, यू हैव विल पावर। कि ये ओशो, ये गुरु नानक देव जी हमेशा इतने खिले खिले, इतने उत्साहित और उमंगित कैसे रह सकते हैं? यू कैन डू, वो कह रहे हैं तुम भी ऐसे मुस्कुरा के रहो। तो समानुभूति, जो भी आसपास हमारे, क्योंकि दुनिया सारी तो उदास नहीं, रोने वाली नहीं है ना। अगर अभी है सामने तो जो हमने देखा था, बचपन देखा था, अपने बच्चे का बचपन याद करो, उसके साथ समानुभूति ले आओ। अपने बचपन की कोई खुशी, हमारे जीवन में कितनी खुशनुमा घटना घटी है या आगे घटने की हमें संभावना है, ब्रिंग दैट नाउ इन द प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट में ले आओ, समानुभूति ले आओ। कृष्ण की हम जो बाल लीलाएं करते हैं, किसके लिए? समानुभूति लाने के लिए। उसकी तरह से शरारती हो जाओ, मन ही मन हो जाओ, उसमें किसी का नुकसान नहीं, लेकिन हमारी जो नेचर है, हमारी जो दिखावट है, अपीयरेंस है, वो बदल जाएगी अपने आप। बैठे बैठे आखिर बच्चा मुस्कुराता है, कहते हैं क्यों मुस्कुराता है? उसे अपने पिछले जीवन की अच्छी घटनाएं याद आती हैं। 1-2 दिन का बच्चा भी मुस्कुराता है, क्यों मुस्कुरा रहा है? वो स्वानुभूति में चला गया, है ना। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है कि कोई मल्लाह को पीट रहा था नदी के बीच में, नाव में थे किसान, अपने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और पूरी मंडली के साथ कीर्तन करते हुए गंगा नदी के बीचों बीच थे, और कोई किनारे पर किसी मल्लाह को पीट रहा था, आपस में लड़ाई बजी थी उनकी। अचानक रामकृष्ण परमहंस नदी के बीच में नाव में बैठे कीर्तन करते करते चीखने चिल्लाने लगे, हाथ लगाने लगे ऐसे, मत मारो मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। लोगों ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस का दिमाग कुछ हिल गया है, भक्ति में कुछ इमोशनल हो गए हैं, कुछ पेंच इनका लूज हो गया कोई। लेकिन जब देखा उनकी कमीज उठाकर तो उनकी कमर पर निशान थे, चोट के, छड़ी के निशान थे। किनारे पर ले जाके जब देखा गया और उस मल्लाह पे देखा, उस मल्लाह की पीठ पे जो निशान थे जिस एंगल में और जितने बड़े, वही निशान रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर थे। और उन दिनों भारत की राजधानी 1905 में कोलकाता थी, और सारे जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बड़ी बड़ी लैब्स थी, सारे वहीं थे, इंटरनेशनल सेंटर था। तो सारे वैज्ञानिकों ने देखा, ये कोई कहने, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया। ओशो कहते हैं ये समानुभूति है। समानुभूति, जैसे माँ को बच्चे, थप्पड़ बच्चे को लगता है और दर्द किसको होता है? माँ को होता है। ऐसी समानुभूति होती है जब किसी को बहुत गहरी चोट में आप देखते हो तो आपके भीतर एक तरंग उठ जाती है, दर्द की लहर। दैट इज एम्पैथी। तो ऐसे ही जो पॉजिटिव हो रहा है हमारे जीवन में, उसके साथ क्या करना है? एम्पैथेटिक होना, एम्पैथेटिक होना। तो और आखिरी चीज क्या है? वह थोड़ा विनोदपूर्ण रहो, थोड़ा हास्यपूर्ण, थोड़ा प्रमोद ले आओ लाइफ में, थोड़ा फन एंड फ्रॉलिक, ब्रिंग फन एंड फ्रॉलिक इन योर लाइफ। यूं ही छेड़ दो घर में किसी बच्चे को, हम बच्चों को छेड़ देते हैं, ऐसे विनोदपूर्ण हैं। हमने कैसा, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने क्या किया? श्री गणेश बना दिए, एक सामान्य मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर रख दिया,
ये क्या है? विनोद है, ये प्रमोद है। ये परमात्मा हंस रहा है कि देखो, है ना, एक आदमी के शरीर पर बंदर का सिर लगा दिया और हनुमान जी भगवान जी बना दिए उसको, पूंछ लगा दी उसके पीछे। ये क्या कर रहा है? प्रकृति विनोद कर रही है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे पूर्वज जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्होंने जीवन का मजा लिया, वो बता रहे हैं उत्सव में रहो, विनोदपूर्ण हो जाओ। अब हनुमान जी, भगवान श्री गणेश जी, वो विनोद करते हैं, है ना। भगवान जो है स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश विनोद कर रहे हैं। हनुमान, अब कहते हैं हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। तो भगवान हनुमान का अवतार कैसे लिया? विनोद करने के लिए, कि विष्णु जी की सेवा करेंगे जब वो राम के रूप में जाएंगे धरती पर, है ना, युद्ध जिताएंगे उनको, भूल जाएंगे जानबूझकर, है ना। वो कहते हैं मृतिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, जानकर अनजान बन जा, जानकर अनजान बन जाओ। दुखी आए, दुख आया, जानकर अनजान बन जाओ। कहाँ है दुख? ब्रिंग द हैप्पीनेस, वी हैव ऑल द पावर टू ब्रिंग इट बैक। सारी हमारे पास स्थितियां हैं। तो जो भी घटना जीवन में, इसी तरह दुख को हम शॉर्ट कर सकते हैं, कट ऑफ करो उसे, उससे कट ऑफ हो जाओ, जो जो अच्छा है उसे ले आओ। ऐसे भी तो करते हैं, घर से हम मच्छरों को बाहर भगाते हैं, ठंडी शीतल खुशबूदार हवाओं को अंदर लाना चाहते हैं, और कर लेते हैं उपाय, गुड नाइट लगा के या कछुआ गरसाप लगा के, है ना, और सुगंधित हवाओं को अंदर ले आते हैं। इतने सारे हमारे पास डिओड्रेंट्स और रूम फ्रेशनर और खिड़कियां हैं, फूल हैं, पौधे हैं, खिड़कियां खोल के। तो ऐसे हमने अपने पुरुषार्थ से उस चीज को जो हमें थोड़ा सा मिलता है उसको विस्तार देना। इसी को कहते हैं तंत्र। त्र, विकसित करो, मंत्र, मन को विकसित करो, तंत्र, तन को विकसित करो, यंत्र, अपने डिवाइसेस को विकसित करो, आंखों को विकसित करो, कानों को विकसित करो। दैट इज। तो ये बहुत ही सुंदर सवाल के लिए अनुराधा जी के लिए एक्नॉलेजमेंट। वन मोर जी, साक्षी। यस, प्रणाम आचार्य जी प्रणाम। मेरा एक डाउट था। आपने Yes. अभी बोला ना कि भाई आपने आपको जबरदस्ती फील कराओ कि खुश रहो, खुशी को महसूस करो, खुशी को लाओ। मैंने परम गुरु ओशो का एक वो प्रवचन सुना था। उन्होंने जबरदस्ती नहीं, नोइंगली, नोइंगली, नोइंगली। या अच्छा, तो परम गुरु ओशो का मैंने एक प्रवचन सुना था, उसमें कहा कि जो चीज जैसे हो रही है उसको वैसे ही फील करो, साक्षी भाव में फील करो। कि दुख आ रहा है तो उसको भी उसके अंदर डूब मत जाओ, साक्षी रह के उसको देखो। yes. तो वो मतलब कुछ उस मतलब मुझे वो क्लियर करेंगे थोड़ा? यस, ऑफ कोर्स, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसको हमने तथाता वाले उत्सव के दूसरे ही लेटर में समझने की कोशिश की थी। अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तथाता का क्या मतलब बताया था? दैट विच इज, यही कह रहे हैं उसे, जो है उसे स्वीकार करो, मत दो का दो दो चार करो। गुरु जी क्या कह रहे हैं? जो है उसे स्वीकार करो, मत दो का दो दो चार करो। अब जो आ गया है अपने आप, दुख आया है, सुख आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ बात से कपते हैं, कुछ फूल यहाँ, कुछ शूल यहाँ। तो लहरों को बनने मिटने दो, भीतर चैतन्य ना कपने दो। जो हमारे भीतर चैतन्य है, चैतन्य मतलब द नोवर, जिसे पता चल रहा है दुख का, सुख का, अनुकूल का, प्रतिकूल का, है ना, अच्छाई का, बुराई का, उसे अडिग रखो, उसे एकदम निर्लेप रखो, डिटैच्ड रखो। जब वो डिटैच रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? सीयर हो जाएगा। वो देख रहा है, वो देख रहा है और आसपास घटनाएं घट रही हैं।
आसपास घटनाएं घट रही हैं, जैसे आकाश है, नीला आकाश, उसमें तूफान उठते हैं, उल्काएं गिरती हैं, चांद तारे घूमते हैं, बादल उमड़ते हैं, बारिश होती है, लेकिन आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिटैच रहता है। उसे आप ना तो तूफान से हिला सकते हो, आंधियों से उसे धुंधला नहीं सकते, बारिश से उसे आप किसी तरह से गीला नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो नोइंग कैपेसिटी है, द कैपेसिटी टू नो, द कैपेसिटी टू परसीव, जिसे पता चलता है सब कुछ, वो हमेशा डिटैच्ड रहता है, वो हमेशा निर्लेप रहता है, निरंजन रहता है। ये हमने उससे अपनी आइडेंटिटी करनी है। अगर हमारी आइडेंटिटी उससे होगी, यानी मैं वो डिटैच्ड पार्ट ऑफ एंटिटी हूं, अपने होने का वो जो डिटैच्ड पार्ट है वो मैं हूं, बाकी सब आता है चला जाता है, दुख आते हैं, सुख आते हैं, चले जाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, बीमार होता है, चला जाता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, चला जाता है। क्या अडिग रहता है? वो जो नोअर है, जिसने गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी, दुख भी देखा, सुख भी देखा, बचपन भी देखा, ये इस समय यंग एज भी देख रहे हैं, फिर बुढ़ापा भी देखेगा, दैट इज ऑलवेज डिटैच्ड। तो ओशो कह रहे हैं अगर तुम अपने को वो समझो, दैट हु इज डिटैच्ड, तो फिर तुम जो भी कर रहे हो तुम साक्षी हो। दैट इज द विटनेसिंग, यू आर ए विटनेस। फिर आप एक क्या हो? विटनेस हो। इसी को गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते हैं। गालिब ऐसा कहते हैं। फिर ऐसा ही गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि हम जब मैं परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। वो कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी, मैं परम पुरुष का दासा, परम पुरुष का मैं दास हूं, पार्ट हूं, आई एम वन टाइनी पार्ट ऑफ द स्पेस, और मैं तमाशा देख रहा हूं कि बादल उमड़ रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, तूफान आ रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, आई एम जस्ट ए वॉचर। ये अगर हमारी प्रतीति है तो फिर कोई दुख, कोई सुख हमें प्रभावित नहीं करता। दिस इज द अल्टीमेट स्टेट, जिसकी तरफ लाने के लिए हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं। ओशो उसकी बात कर रहे हैं। ओशो हमें सब कुछ दे देना चाहते हैं, पहली बार में ही आखिरी चीज देना चाहते हैं, वो जो खुद हो गए हैं, है ना। हमें आकाश जैसा होना है। उसके लिए महर्षि अष्टावक्र बहुत सुंदर गीत गाते हैं जनक के लिए। कहते हैं, दे हूं मैं नहीं, दे मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। दे मैं नहीं हूं, ये द बॉडी, द आईज, द ईयर, दे ना ये मेरी है, ये अन्न से आई है। हमने पिछले सप्ताह जो सत्संग किया, जो आप लोगों ने मिस किया, ये कहां से आई है? अन्न से आई है, भोजन से आई है। थोड़ी सी माँ से आई, थोड़ी सी पापा से आई, थोड़ी सी सूरज से आई, थोड़ी सी पानी से आई। दिस इज नॉट माइन एंड दिस इज नॉट मी। ये मेरे पास एक यंत्र है, ये मेरा एक रथ है जिस पे सवार होकर मैंने महाभारत करना है, युद्ध लड़ना है। तो वो अगर मैं अपने को समझूं, बोध हूं, वो कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जनक को, बोध हूं मैं। इस बोध, यानी बोध का मतलब द नोअर, द पावर ऑफ नोइंग, परसीविंग, वो मैं हूं। इस बोध की आग से अज्ञान के वन को जलाओ और सुखी हो जाओ। सूत्र दे रहे हैं जनक को कि जनक, तुम इस बोध की आग से अज्ञान, अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा, है ना, ये दुख आ जाएगा, ये सब अज्ञान है, इल्यूजन है। आकाश कभी मरता है? आपके कमरे का आकाश कभी गंदा होता है, मरेगा? दीवारें खत्म हो जाएंगी, पेंट सेंट करना पड़ेगा, चोट लग सकती है। द एम्प्टीनेस विद इन, शून्यता, दैट इज एवर फ्रेश, नित्य नूतन, सनातन।
वो सनातन है, एवर न्यू। वो अपने को समझना साक्षी है, दैट इज विटनेसिंग। वही वास्तव में हम हैं, वही आत्मा है, वो आत्मा है, और बाकी सब आता है चला जाता है। दैट्स ग्रेट। लेट्स एक्नॉलेज अक्षी। चलिए, अभी और है? प्रणाम आचार्य जी। जी, खुशी, निधि। आचार्य जी, हम लोग आश्रम गए थे जब जब सब ठीक था, तो उसमें ना बड़े बाबा अपने एक सेशन में बता रहे थे कि हम अपनी मतलब जब लाइफ मतलब जब हम अपनी लाइफ में आते हैं, जब हम आते हैं धरती पे तो कोई ना कोई चैप्टर सीखने आते हैं, तो हमें वो पता कैसे लगेगा कि जो चैप्टर हम सीखने आए हैं वो कौन सा है? हाँ, बहुत सुंदर। हम जो है धरती पे कोई लेसन सीख, जैसे स्कूल में कोई कब भर्ती होता है? जब उसने पढ़ाई करनी होती है ना। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों जाता है? जब उसे इंजीनियर बनना होता है। कोई नीट का एग्जाम क्यों देता है? जब किसी उसको डॉक्टर होना होता है। तो कोई धरती पर क्यों आता है? जब उसने कोई लेसन सीखना होता है जो उसका रह गया है ना। एक बच्चे ने 12वीं पास नहीं में इंग्लिश में रह गया, वो फिजिक्स में रह गया, तो दोबारा एडमिशन या पेपर भरेगा, किस में भरेगा? फिजिक्स में या इंग्लिश में। बाकी में तो पास है वो। तो ऐसे ही हमारा कोई लेसन क्या था? आखिरी लेसन अभी अक्षय ने पढ़ाया हमें, बीइंग अ विटनेस, अल्टीमेट विटनेस। वही जो परमात्मा है, कहते हैं ना वो सब देख रहा है, हमने भी वही देखने वाला बनना है। अगर हम देखने वाले बन जाएं, इन्वॉल्व ना हो चीजों में, तो हमें कौन परेशान कर सकता है? हम झट से इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। डिटैच होना है, डिटैच, अनुरक्ति। गीता का सार है एक शब्द, अनुरक्ति, बी डिटैच्ड। और फिर मजे से तमाशा देखो अपने घर में, अपने ऊपर जो होता है उसे भी कैसे देखो, डिटैच होके देखो कि शरीर बीमार हो रहा है बेचारा। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया और वो मजे से खुश रहते थे कि इसको बेचारे को कुछ परेशानी है, गले इससे खाना ही नहीं उतरता। उसके साथ सहानुभूति, समानुभूति करते थे वो। तो उन्हें थोड़ा दर्द हो रहा था, दर्द तो गले को हो रहा था। तो ऐसे ही हम कोई लेसन हमारा रह जाता, ये सारे लेसन मिलके प्रेम, सहानुभूति, सत्य, संतोष, सरलता और क्षमा। संक्षेप में बांध लो इसको, सत्य, संतोष, सरलता, क्षमा को कहो ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। सारे लेसन्स को जीवन के अगर हम 4-5 शब्दों में बांधे तो सत्य, द अल्टीमेट ट्रुथ, इटर्निटी, है ना। संतोष, being happy with whatever is going on around me, within me, with me, और सरलता, simplicity, humility, इस तरह के सत्य, संतोष, सरलता और क्षमा। और क्षमा, दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि गलतियां जैसे हमसे होती हैं ऐसी दूसरों से भी होती है। तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो, अपराध किए जो बहु तेरे। तो मान लो ये 5 लेसन है। हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें कोई तंग करेगा, दुखी करेगा, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं बोलेगा, तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। इसका मतलब हमने पिछली क्लास में, पिछले लाइफ में क्षमा का लेसन नहीं सीखा है, इसीलिए वो बार बार पढ़ाया जा रहा है ना। कभी कोई पैर पे पांव रख देता है ना। कभी नंबर आने थे 80 और आते 70 हैं, है ना। तो ये तरह तरह के जीवन में जो प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं, क्षमा, स्वीकार सिखाने के लिए, तथाता सिखाने के लिए, वो हमारा लेसन रह गया। जब हम लेसन पढ़ाने आते हैं तब भी ये सारे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो सदगुरु हैं या जो टीचर हैं वो उस पे उन चीजों का असर नहीं पड़ता। वो नहीं कहते, सामान्य बच्चों को लगता है, सामान्य लोगों को जिन्होंने लेसन नहीं पढ़ा, जो पास नहीं हुए, उनको क्या होता है? लगता होगा बहुत बार कुछ लोग नहीं सुनते तुमको, घायल हो जाता अहंकार, दुख पागल कर देता मन को।
मत कथा कथा गढ़ो तुम चिल्लाओ, नूतन अनुरोध किए जाओ। अभी अनुरोध करना नहीं आया तुम्हें, इसीलिए मम्मी कई बार ऐसी बात कहती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। क्या सिखा रहे हैं? अनुरोध करना, कि मम्मी से ऐसे रिक्वेस्ट करो, ऐसी बातें करो कि वो दोबारा उस तरह बोले ही ना जैसे जिससे तुम्हें बुरा लगे। अनुरोध करना सिखाना है। तो बहुत सारे लेसन बाकी हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पे आए। जब लेसन पूरे हो जाते हैं तो या तो पढ़ाने आते हैं या नहीं आते। जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, वो आते हैं या बच्चे आते हैं। जिनके लेसन पूरे हो गए वो कोई प्रधानमंत्री बना बैठा है, कोई शिव जी बने बैठे हैं, कोई कृष्ण जी बने बैठे हैं, है ना। तो क्योंकि हमारे लेसन अभी बाकी है, बहुत सारे सीखने। अभी प्रेम भी नहीं सीखा हमने पूरी तरह, अभी हमने क्षमा भी नहीं सीखी, अभी सरलता भी नहीं सीखी पूरी तरह, है ना। सत्य भी नहीं सीखा। सत्य के साथ तो सारे चले आते हैं अपने आप। तो इसलिए सत्य की तलाश करो। सत्य मतलब ओंकार की तलाश करो। ओंकार मतलब गोविंद की तलाश करो। भज गोविंदम मूढ़ मते, कह रहे हैं इसी सवाल का उत्तर। क्योंकि हमने बहुत सारे लेसन किसमें सम्मिलित हैं? गोविंद में सारे लेसन इनकैप्सुलेटेड हैं। इसलिए सारे संत कहते हैं आखिर में, ओशो भी कह के गए कि मैंने भी बहुत सब किताबें कुतुबें पढ़ी, ये देखा वो देखा, लेकिन जो मजा भज गोविंदम में है वो कहीं नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे महान विद्वान अपने जमाने के, कोई उनके पैरेलल नहीं था। भक्त हो गए, वीणा लेके गली गली नाचने लगे, मीरा हो गए, पुरुष से स्त्रैण हो गए और भक्ति का महान आंदोलन खड़ा किया। क्योंकि उन्होंने जाना साइंटिफिकली पूरे प्रयोग करके के ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। अगर जीवन में आनंदित होना है, वास्तविक सुख को उपलब्ध होना है, तो ब्रह्म का चिंतन करो, गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम मूढ़ मते, कहते हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। आदि शंकर जैसा विद्वान 12 साल की उम्र में तो उन्होंने वेदों पे, उपनिषदों पे भाष्य लिख दिए थे, कमेंट्री लिख दी थी। और घोर तर्कवादी, एकदम रीजनेबल, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, जगह जगह सारे भारत में लोगों के साथ, विद्वानों के साथ जाकर बहस करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, सबको हरा दिया, सबको हरा दिया। लेकिन समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा, सब ये एक्साइटमेंट है, ईगो की बात है। और उन्होंने पाया, फिर अंत में लिखा भज गोविंदम मूढ़ मते। खुद कोई कह रहे हैं अरे शंकराचार्य तो मूढ़ निकला, किस बहस में पड़ा है? असली चीज तो गोविंद के भजन में है। भज गोविंदम मूढ़ मते। तो अगर हम सदगुरु के निर्देश में गोविंद के भजन में लग जाएंगे तो धीरे धीरे सारे लेसन हमारे भीतर अपने आप उतरते चले जाएंगे, भीतर से उमगेंगे। जैसे पेड़ से कोपलें निकलती हैं, कली से फूल निकलता है, बाहर से अंदर नहीं, भीतर से बाहर आता है। तो इसलिए हम अगर समझें कि हम नॉलेज जो है गीता पढ़कर, सत्संग में बातें सुनकर, गुरु जी को सुन सुनकर नॉलेजेबल हो जाएंगे, नो। वो तो जैसे पानी उतर जाता है नलके में, कई बार आता नहीं गर्मी में, तो हम ऊपर से 2-4 पानी डालते हैं उसमें, 2-4 गिलास, फिर जब चलाते हैं तो वो कहां से निकलता है? क्या 2-4 बाल्टी निकलती है? फिर तो आप सारे शहर को डुबो लो, इतना पानी निकलता है। तो इसलिए ये जो सत्संग है, गुरु का संग है, उसमें सिर्फ वो पानी डालना है, क्योंकि सूखे हमारा पानी नीचे चला गया, बाहर से नहीं आना, ऐसा है ना। तो ऐसे हमारे भीतर का जो कुआं है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर हमें क्या है, हमारे पास ये तराजू जानने का कि हमें क्या सीखना है। अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें अब क्षमा सीखना है। क्या सीखना है? क्षमा सीखनी है, प्रेम सीखना है। अगर हम वासना को महसूस करते हैं, दूसरे हमारा काम कर दे, मम्मी लिख दे, मेरी कॉपी बना दे, है ना, तो अभी हमारे ऊपर क्या है? काम है। हम लेना जानते हैं, हमने देना सीखना है। काम का मतलब लेना,
हेल्प लेगा, तो अभी हमें हेल्प देना सीखना है। हमें मतलब प्रार्थना तो आती है, सेवा नहीं आती। ये काम मेरा पापा कर दे, ये दोस्त कर दे, सरकार कर दे, भगवान कर दे। इसका मतलब काम तो है हमारे पास, कामना करनी तो आती है हमें, सेवा करनी नहीं। लेना तो आता है, देना नहीं आता। तो अभी देना सीखना है ना। और अगर हमें लोभ जगता है कि ये भी जो मेरे पास है वो मेरे पास ही बना रहे, और बढ़ा लूं इसको, और बढ़ा लूं, और बढ़ा लूं, इसका मतलब अभी दान का लेसन सीखना है। अभी हमें डोनेट करना सीखना है, चैरिटी सीखनी है, उदारता सीखनी है। क्या सीखनी है? उदारता, कंसिडरेट होना है, वही दूसरे की तकलीफ के साथ समानुभूति लानी है, कंसिडरेट होना है। कंसिडरेशन इज रियल लव। असली प्रेम है कंसिडरेशन, कंसिडरेट होना है। ये लेसन ऐसे पता चलेंगे हमें। अगर हमें ईर्ष्या होती है जिया से, है ना, या किसी दूसरे अपने दोस्त से, तो इसका मतलब हमें फ्रेंडशिप अभी सीखनी है। मैत्री का लेसन अभी सीखना बाकी है, इसीलिए हम हैं यहाँ पर। ठीक है। अगर द्वेष होता है, हमें किस लगता है कि इसका नुकसान हो जाए, ये फेल हो जाए, है ना, वेदों में है इसकी गाय का दूध सूख जाए, इसकी फसल जल जाए, ऐसी फीलिंग है लोगों के भीतर। ये हार जाए, पाकिस्तान वाले हार जाएं, हम जीत जाएं, ये अगर ये द्वेष है तो क्या सीखना है? जिसको जीसस कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे खुद से करते हो। या भी हमें ऐसे प्रेम का लेसन सीखना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन निधि और खुशी का। चलिए अब छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं जहां से ये सब आएगा। भज गोविंदम। तो आज बैठ के करेंगे। सुखासन में बैठ जाओ, ज्ञान मुद्रा लगा लो। ऐसे ज्ञान मुद्रा लगा लो, अंगूठा और पहली उंगली जोड़ लो और तीनों उंगलियां सीधी दोनों घुटनों पे रख लो और हल्के से आंखों को बंद हो जाने दो। महसूस करो कि वो अपने आप आहिस्ता से बंद हो गई है। और अपने पूरे शरीर को याद करो। रिमेंबर द होल ऑफ योर बॉडी। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, पूरे शरीर को अच्छे से स्मरण कर लो, याद कर लो। विजिट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। बॉडी के हर पार्ट के पास चले जाओ, उसको हेलो हाय कहो, याद करो। बी ग्रेटफुल टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। शरीर के हर हिस्से के प्रति सचेत, सजग, थैंकफुल हो जाओ। इट इज सर्विंग यू। कब से आपकी सेवा में लगा है। अब आती जाती सांसों को देखो, वो आ रही हैं, जा रही हैं। आती हैं तो कैसे पुलक से भर जाती है, जीवन की आहुति दे जाती है, पूरे शरीर को जीवंत कर जाती है। बाहर जाती हैं तो सारे टॉक्सिन्स, गर्म हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाती है। इनके प्रति अहोभाव से भर जाओ। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू द ब्रेथ्स कमिंग इन, गोइंग आउट। This is the most precious gift a man can ever get. सबसे कीमती उपहार है ये परमात्मा का, जो आता है
नॉस्ट्रिल्स के थ्रू भीतर जीवन की सौगात दे जाता है और जाता है तो सारी अशुद्धि को, सारे दोषों को, विकारों को बाहर ले जाता है। अपने मन को देखो, विचारों को, मन के प्रति धन्यवाद से भर जाओ कि वो हमें आज के सत्संग में लाया। नहीं तो वो सुला भी सकता था, टीवी में भी लग सकता था। बी ग्रेटफुल टू योर माइंड, वो ले आया आज। अब हम एक ओंकार सत्य नाम का 10 बार उच्चारण करेंगे, ओम का, जो गोविंद का नाम है। यही तप समझो, दिस इज तप, कर्म। आज हमें कर्म करना है, 10 बार ओंकार का उच्चारण करना है। अगले 5 उच्चारण हम म को प्रोलोंग करेंगे। अ और उ को 1-2 सेकंड बोल देंगे और बाकी के सारे समय को म को प्रोलोंग करने में लगाएंगे। ओम 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 देखें अपने पूरे शरीर में कितनी निर्मलता, कितनी शांति, कितना प्रसाद व्याप्त हो गया है। ये कर्म योग का प्रतीक है, तप का प्रतीक है। अपने तप से, अपने कर्म से हमें अपने भीतर निर्मलता, शांति और स्वच्छता लानी है, शुद्धता लानी है। भाव करें कि हमारा रोआ रोआ, every pore of our body is in equanimity, peaceful and calm. शरीर का हर कण शांत, निर्मल और शुद्ध हो गया है।
अब हम दस बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंद आंखों के सामने अपने निराकार चेतन आकाश को देखो। Look into the inner space before your closed eyes. देखो, जैसे पात्र में जल होता है, कंटेनर में कंटेंट होता है, ठीक ऐसे ही हमारे साकार शरीर में यह हमारा निराकार कंटेंट है। This is the formless content in our form. शरीर अगर पात्र है तो ये भीतर बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है ये हमारा कंटेंट है। यहीं से कंटेंटमेंट आती है, संतोष आता है। यही हम हैं। इसे अपना होना जानो। देखें इसकी निर्मलता को, इसके कलर को, इसके रंग को देखो। किस तरह का रंग है ये? काला है, हरा है, सफेद है, लाल है। नोट द कलर ऑफ योर इनर स्पेस। अपने आंतरिक आकाश के रंग को नोट कर लें, याद रखें। यहीं से आती हैं सारी आज्ञाएं। यही है विटनेस, यही है साक्षी। शरीर का, मन का,
बुद्धि का, जगत का। इसी के प्रति नतमस्तक हो जाओ। मेरा मुझको नमस्कार। Bow to your own original being, अपने ही आत्यंतिक वास्तविक स्वरूप के आगे झुक जाओ, नमन करो। दो चार धीमी लंबी गहरी सांस लो और महसूस करो पूरे शरीर में प्राणों का विस्तार। अपने हाथों पांवों को हल्का सा हिलाओ, दोनों हाथ जोड़ लो और परम गुरु ओशो को स्मरण करें। प्यारे सदगुरु ओशो सिद्धार्थ तोलिया को याद करें। उनके प्रति अहोभाव, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस अपने हृदय में, अपने मन में ले आएं और गोविंद से प्रार्थना करें, हे गोविंद, संघ में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, विश्व में प्रेम हो, जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों। हमारे ध्यान का, हमारे सत्संग का परिणाम सभी को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर ऊष्मा महसूस करते हुए अपने चेहरे और आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर आओ। कीर्तन करते हैं, झूमते हैं बैठकर। कामिल मुर्शिद मिल गया, मेरा जीवन जैसे खिल गया। मुझे कामिल मुर्शिद मिल गया, मेरा जीवन जैसे खिल गया। मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरे तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरे तो हो गई बल्ले। मुझे कामिल मुर्शिद मिल गया, मेरा जीवन जैसे खिल गया। मुझे कामिल मुर्शिद मिल गया, मेरा जीवन जैसे खिल गया। मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरी तो हो गई बल्ले।
जब नहीं ठोर मिला था गुरु का, जीवन जैसे था दियारा, जीवन जैसे था दियारा। इस जग की आपाधापी में फिरता रहा मैं मारा मारा, फिरता रहा मैं मारा मारा, फिरता रहा मैं मारा मारा। अब ध्यान की प्यास जगी है, सद्गुरु से लगन लगी है। अब ध्यान की प्यास जगी है, सद्गुरु से लगन लगी है। मेरी तो होवे बल्ले बल्ले, मेरी तो होवे बल्ले बल्ले, मेरी तो होवे बल्ले बल्ले, मेरी तो होवे बल्ले बल्ले। कल क्या होगा जानू ना मैं, तन मन सब गुरु अर परवारा, तन मन सब गुरु अर परवारा। बाह पकड़ कर जिसने मेरी कश्ती को कर दिया है किनारा, कश्ती को कर दिया है किनारा, कश्ती को कर दिया है किनारा। जब नाद का किया है श्रवण और नूर के किए जो दर्शन, जब नाद का किया है श्रवण और नूर के किए जो दर्शन। हो मेरी तो होवे बल्ले बल्ले, मेरी तो होवे बल्ले बल्ले, मेरी तो होवे बल्ले बल्ले, मेरी तो होवे बल्ले बल्ले। साहिब से जब इश्क हुआ तो दुनिया। जी, yes. Now it's your turn. Who will break the ice? अक्षी से शुरू करते हैं। अक्षी को आज कैसा लगा? आचार्य जी बहुत अच्छा लगा। आप जैसे बोल रहे थे पिछली बार का, तो मैंने उसकी वीडियो देखी थी, तो मैंने वो सुनी थी। ओके। हाँ, हम वो मिस कर गए थे एक्चुअली। कुछ मम्मी आए हुए थे एक्चुअली मेरे पास ना, तो हम लोग थोड़ा बिजी थे तो मिस कर गए। राइट। हाँ जी, तो मैंने सुना था वो भी। और आज तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। साक्षी भाव जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है, वो साक्षी भाव, यही सार समझ में आया मुझे आज। हाँ, यस। साक्षी भाव इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि उस तक पहुंचने का प्रयत्न करना। ऑफ कोर्स, बहुत सुंदर। हाँ, हमारा ध्येय है, वो लक्ष्य है। बहुत सुंदर। हाँ जी। चलिए अनुराधा जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। आज का जो मेरे सवाल का आंसर था वो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया। और आज सुबह से जैसे मैं स्कूल में भी बैठी थी, तो मैं यही सोच रही थी कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, तो जैसे जब हम उत्सव में होते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं फिर उस सब के बाद इतनी पीक पे एनर्जी पहुंच जाती है, तो वो कुछ देर बाद जैसे नीचे आती है। तो मैं यही सोच रही थी कि इसको कैसे मतलब परमानेंट अपनी लाइफ में लाया जाए कि उदासी आए ना। और जैसे कि मुझे बहुत स्ट्रांगली आजकल फीलिंग ये भी आ रही है कि कोरोना काल में खासकर ज्यादा आई है कि जो अध्यात्म की यात्रा है वो तो अपनी अकेले की यात्रा है। तो मौन अच्छा लगता है। तो जैसे ऐसे लगता है कि कम से कम लोगों के साथ जैसे लिंक्स रह गए हैं और इंटरनेट, फोन सब कुछ जैसे बहुत कम हो गया है। तो वो तो यात्रा अकेले की है, लेकिन ये है कि संसार में कभी-कभी हम चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाते, तो उसके लिए फिर हमें किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो आज क्वेश्चन था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया है कि जो भी हमें आनंद मिल रहा है, तो उसको किस तरह से हमने एक बच्चे की चॉकलेट की तरह काफ़ी मेंटेन रखना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं कि जो भी हमें ध्यान से मिलता है, सत्संग से मिलता है और अपने मौन में रहने, अकेले रहने से जो एनर्जी उठती है, तो वो थोड़ी देर बाद खो जाती है। तो उसको किस तरह से हमने मेंटेन रखना है, वो आज मेरे को अच्छे से समझ आया। थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। अब भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को मिल गया जंगल में जाके, एकांत में, अकेले में, लेकिन वो मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ा उन्होंने? आके उसको बांटना पड़ा सबसे। जब बांटा तो आज तक मेंटेन्ड है वो। हाँ, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। वो उन्हीं तक नहीं सीमित है, हम सबको मिल गया उनका आनंद, है ना, उनकी अनुभूति हम सब अपने ध्यान में, अपने समाधि में फील करते हैं। तो ऐसे ही जो हमने मिला है उसको बांट देंगे तो फिर वो हम पर ही वापस आके बरसेगा ना। जैसे नदियों को, धरती को और सागर को बारिश चाहिए तो क्या करते हैं, बांट देते हैं सूरज की किरणों को, वो ले जाती हैं ऊपर और वापस उन्हें बरसा देती है उनके ऊपर। तो जो हमें चाहिए उसको हम अगर बांट देंगे तो हमें 1000 गुना होकर मिलेगा। धरती को एक दाना देते हैं गेहूं का और एक बाल पे सैकड़ों दाने वो देती है फिर हमें। तो इसलिए सदगुरु हमारे मंत्र देते हैं, बड़े सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी, कि जो भी जीवन में चाहते हो उसे देना शुरू कर दो। जो चाहते हो उसे देना शुरू कर दो, तुम पर बरस पड़ेगा, वर्षा होगी उसकी। तो बहुत सुंदर। अनीता जी। हाँ ठीक है, हो अनम्यूट हैं आप जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। सत्संग बहुत अच्छा लगा। और जैसे ये मेरे भी मन में क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो जाता है कि एनर्जी एकदम हाई हो जाती है, एकदम फिर लो हो जाती है। कि वही बात ठीक है कि हमें मेंटेन करके रखना है, जैसे हम और चीजों को मेंटेन करते हैं इसी तरह इसको आवाज चली गई आपकी। आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गई। जैसे हमने नेचर को कल्चर बना दिया, नेचर को सुधार के अपने अकॉर्डिंग जंगल को बगीचा बना दिया, है ना, तो उसी नेचर को। तरह से। हाँ, हाँ जी, तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत वेरी गुड सुंदर ज्ञान, अहोभाव। जी। थैंक यू। जिया और निधि और खुशी प्रणाम आचार्य जी। जी। आज का सत्संग मतलब हर सत्संग ही अपने आप में अलग ही है, प्यारा लगता है। मैं जब कॉलेज टाइम में थी, जैसे कुछ ओशो को पढ़ते थे या हमारे घर कोई आए, तो मैं ना किसी बात से परेशान थी, किसी दूसरे का स्वभाव देख के। तो उन्होंने ना मुझे बड़ी अच्छी एक लाइन उस समय बोली, जाको जाकी लगन है वो ही उसका राम। तो वही है ना, तो तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, वो इस तरह से जीना चाहते हैं इसलिए ऐसा जी रहे हैं। तो जितना जितना अब मैं नोट करती हूँ अपने आप ना सत्संग की तरफ या हर समय एक चीज से जुड़े रहना, वो हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा है, बल्कि बच्चों की तरफ टोकना भी कम हो जाता है, बाहर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, सुंदर लग रहा है। और दूसरा आचार्य जी, जो 2-3 बार से ध्यान में मुझे अनुभव रहे, अब ये कहने वो कबीर का दोहा नहीं रह गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, मतलब दिखाया उन्होंने खुद ही ऐसा कि सच में ये फीलिंग अब पूरी तरह से
सामने आ गई अच्छे से कि सच में गुरु से ऊंचा कुछ नहीं है। Of वो course. बता देते हैं ये है गोविंद, हाँ मतलब हाँ। तो वो चीज जो थी ना पहले मन में, फिर भी आता था कि शायद कुछ और एक एक्सट्रीम, वो चीज खत्म हुई। और थैंक यू सो मच सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, थैंक यू। वेरी गुड, चलिए थैंक यू। खनुजा जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। मित्रों को प्रणाम। बहुत सुंदर सत्संग, और गुरु पूर्णिमा पर हम अम्बाला से तकरीबन 3 गाड़ी हमारी गई थी, और बहुत आनंद सतगुरु के पास। वैसे सतगुरु हमारे हृदय में वास करते हैं, लेकिन जब हम आश्रम पहुंचे और वहां पर जो हमें आनंद को 15 महीने के बाद मिला, और बहुत मजा आया। और उसके बाद सतगुरु ने जो अपने ऐसी वचन में कहा कि जैसे एक बेटी जब उसकी शादी हो जाती है और वो जब अपने पिता के घर में वापस आती है तो जो खुशी मिलती है, वो सतगुरु ने हमारे इतने करुणा में हमारे सतगुरु हैं कि उन्होंने वो हम साधकों के लिए वो बेटी और बाप का रिश्ता जो उन्होंने बताया कि कितनी प्यास हमारे सतगुरु को अपने सन्यासियों, अपने साधकों के प्रति है कि वो मेरे पास आए और मैं कितना खुश हूँ। जैसे होती है तो मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतना प्यारा संग मिला, इतने प्यारे आचार्य जी मिले, इतने प्यारे गुरु गोविंद भगवान मिले मेरे गुरुदेव के माध्यम से, और इतने प्यारे संग मिले। हाँ, एक दो कमियां जो मैं फील करता हूँ, जैसे गुस्सा थोड़ा सा आ जाता है कहीं ना कहीं किसी बात को लेके, तो वो आज आपने उसके रहस्य बताए। और अक्षय जी ने जो क्वेश्चन किया, हाँ अक्षय जी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने। मतलब हमें लगता है कि हम इतने लगे हुए हैं, लेकिन उनको एक सूत्र देखो, एक ही लाइन में की साक्षी वाला, मतलब ब्यूटीफुल। ऐसे ही जो भजन अभी आपने लगाया, तो वो जो उनसे आचार्य जी बोल रहे थे कि वो बंदे ने ऑनलाइन सत्संग अटेंड किया गुरु जी का, उससे म्यूट हो गया था। तो इस तरीके से मतलब नए जो साधक है ना, वो हमारी प्रज्ञा को, हमारी साधना को और विकास की ओर लेके जा रहे हैं। तो मैं पूरे अच्छी तरह का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे साधक मित्र नए नए जुड़ रहे हैं, वो हमारी प्रज्ञा की, हमारी साधना को और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा अनुरोध है, कोई भी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट करें संघ में, so that उनकी जो साधना है उससे हम भी और कुछ सीख रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। और जो आपने जो बोला नित्य नूतन अनुरोध किए जाओ, आपकी कोई बात नहीं रहा तो नित्य नूतन अनुरोध किए जाओ। आज हमारा स्कूल था पहले दिन, तो मैं तेरे ही गुरु जी से प्रार्थना करके गया था कि कहीं मेरा बच्चों के प्रति या पेरेंट्स के प्रति कोई वो ना हो, अहोभाव में जीऊं। और मैं ये प्रार्थना की, और मेरे को पूरे उमंग से 3 घंटे स्कूल में रहा, बच्चों के साथ अच्छा लगा कि बच्चे आए स्कूल में, तो मेरा होना वसूल हुआ। आपके पास कोई आपके घर में आया तो आपको जो खुशी मिलती है, जैसे हमारे सतगुरु को मिली, बस अहोभाव। स्वामी जी थैंक यू। डॉक्टर साहब से 1 मिनट के लिए, डॉक्टर साहब जल्दी में है, मुझे भी जल्दी में। नमस्कार डॉक्टर साहब, प्लीज। आपकी नई क्लास शुरू हो गई आज से ना? जी जी, आज अभी 6 बजे पहली क्लास शुरू हो रही है, योगा कोर्स 3, और मैं ज्वाइन करने ही वाला था आज। और एक IIM से एक काम वो मुझे करना वो था, तो वो कंप्लीट करके मैंने जब ज्वाइन किया, तो मैं क्या शायद कहीं मीटिंग बंद ना हो गई, लेकिन वो गाना लगा हुआ था, मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, तो आपके दर्शन करके वो बल्ले बल्ले हो गई। और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये इंटरेक्शन मैं हमेशा याद करता हूँ, जब सभी बोलते हैं अपनी फीडबैक देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसे लगता है कि कुछ सदगुरु की आवाज आप सब में आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मैं जल्दी से मैंने कहा कि फीडबैक सबसे सुननी है, क्योंकि आचार्य श्री का
सेशन तो बहुत अच्छा होता ही है, तो लेकिन आपसे मुख से जब सुनते हैं तो फिर और भी बहुत बढ़िया लगता है। तो गुरु साहिबान की जैसी कृपा रही और इतना मजा आया वहां जाके, सबको पता है। और वो लगा कि वाकई जैसे कहते हैं स्वर्ग है, जहाँ गुरु साहिबान होते हैं वहाँ स्वर्ग बन जाता है। तो इतना बढ़िया अनुभव रहा, इतना अच्छा रहा। तो आप सबका बहुत बहुत, क्योंकि संग जो है, संग के कारण ही आगे आदमी अध्यात्म में भी बढ़ता है। जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, संग को देख के संग में रह के आती है। जैसे माँ ने कहा, तो ये जैसे अध्यात्म, जैसे कहते हैं कि जो सत्य होते हैं, जो वो पैराडॉक्सिकल होते हैं। सत्य होते, कोई भी सत्य होता है वो पैराडॉक्सिकल होता है, उसमें वो छुपे होते हैं, वो दो जो अपोजिट चीजें छुपी होती हैं। इसमें अकेले और संग दोनों ही सत्य है इसमें। तो एक सत्य को अगर निकाल देंगे तो अधूरा बन जाएगा। तो ये सत्य हमेशा पैराडॉक्सिकल होते हैं। पैराडॉक्सिकल की हिंदी क्या होती है? विरोधाभासी। विरोधाभासी, हाँ। सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। जो उसको कंप्लीट नहीं देखते वो उससे वंचित रह जाते। जो कंप्लीट देखता है तो ये सत्य है, अकेले भी है और संग में भी है, और तभी यात्रा ये संभव है। बहुत सुंदर, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। चलिए हम शांति पाठ करके विदा होते हैं और वीरवार को मिलने के लिए। आंखें बंद कर लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हाथों को रगड़कर चेहरे पर फिराएं और आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को देखें। फिर धरती माँ को देखें और प्रॉमिस करें कि हम अपनी इस खुशी को, इस आनंद को अपने पूरे दिन भर, सप्ताह भर, महीने और सालों तक मेंटेन रखेंगे। Thank you very much. See you on Thursday at 4:30.